Bonjour, I'm in Paris. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने साथ पेरिस की सैर पे ले जाने वाली हूँ, तो आज का वीलॉग देखिए और पेरिस की सैर कीजिए मेरे साथ। इस वीलॉग को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें आपको मैं बीच बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती रहूँगी कि हाउ कैन यू मेक योर ट्रिप मोर मेमोरेबल एंड मोर एन्जॉयबल। ओके जनाब, तो पेरिस पहुंच के बिना टाइम ज़ाया किए मैं पहुंच गई सेन रिवर की सैर को। अगर आप भी मेरी तरह घूमने फिरने के बहुत शौकीन हैं और अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते होटल जाके सामान को ड्रॉप करने में, क्योंकि दिस विल कॉस्ट यू अ टाइम, क्योंकि होटल आप ज़्यादातर देखते हैं जहाँ पे आपको सबवे इजीली अवेलेबल हो, स्पेशली पेरिस में, और जहाँ पे आपको खाने पीने के रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हों। तो होटल मोस्टली अगर आप अपना कन्वीनियंट रखना चाहते हैं ट्रिप और इकोनॉमिकल रखना चाहते हैं तो होटल आप ऐसी जगह चूज़ करें जहाँ पे सबवे स्टेशन करीब हो। डोंट गो फॉर द व्यू, बिकॉज व्यू होटल्स आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे, मे बी वो आपके सबवे स्टेशन से भी दूर हों। देन योर लाइफ और योर ट्रिप विल बी वेरी वेरी हेक्टिक, बिकॉज आपका होटल कहीं और होगा और आपको सबवे तक पहुँचने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यूरोप में अगर आपने अपने सफ़र को एंजॉय करना है, इकोनॉमिकल बनाना है, तो यू शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। Do use subways or metros or buses and don't go for the taxis, because mostly taxis आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगी एंड देन आपको टैक्सीज़ का वेट करना पड़ेगा और देन अनप्रेडिक्टेबल रश आपको रोड्स पे मिलेगा। लेकिन इफ़ यू आर चूजिंग द सबवे, स्पेशली सबवे और इवन वहाँ की बसेस भी वो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के हिसाब से चलती हैं, और अगर आप अपना टाइम मार्जिन देख लें कि लेट्स सपोज़ आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचना है तो आपको कितनी सबवेज़ चेंज करनी है, उनमें आपको कितना टाइम लगेगा, तो यू कैन ईज़िली मैनेज योर ट्रिप। और रिवर सीन के इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने के मिलेंगे। कुछ लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ जॉगिंग, और कुछ लोग क्रूज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ पे खूबसूरत सी वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ और उसके बाद मैं भी क्रूज़ एंजॉय करूँगी। पहले ही दिन रिवर सीन को एक्सप्लोर करने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि इसके इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी सारे आपको हिस्टोरिकल पॉइंट्स मिलेंगे, काफ़ी सारे वो स्पॉट्स मिलेंगे जो आपने फर्दर डेज़ में एक्सप्लोर करने हैं। तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड के एक आपको ओवरलुक मिल जाएगा और आपकी जो थकन है सफ़र की और रिवर सीन के इर्द गिर्द उसके खूबसूरत नज़ारों की वजह से वो भी ख़त्म हो गई। क्रूज़ करके बहुत मज़ा आया एंड आई वांटेड टू सी एफिल टावर, और इस क्रूज़ में आपको एफिल टावर का भी लुक मिलेगा। तो आप मेरे साथ रहें और देखें कि पहली नज़र में मुझे एफिल टावर कैसा लगा। मौसम इंतहाई हसीन था, बादल आए हुए थे, हल्की हल्की ठंडक थी, बहुत ही प्यारा वेदर था, सुबह का टाइम था और रश भी बहुत ज़्यादा नहीं था। मॉर्निंग टाइम में हमने क्रूज़ को खूब एंजॉय किया और क्रूज़ के थ्रू जो है वो हमें इर्द गिर्द की, क्योंकि रिवर सेन के इर्द गिर्द ही सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं मोस्टली, तो वो सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हमें देखने को मिली। एंड देन वी डिसाइडेड कि ओके व्हाट वुड बी आवर नेक्स्ट प्लान। सो जनाब, मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एफिल टावर का नज़ारा आने वाला था। और ये देखिए, ये फर्स्ट साइट मेरी एफिल टावर पे, ओह माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन माय एक्सप्रेशंस हियर। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, क्योंकि पेरिस आना मेरा एक ख्वाब था जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। और फर्स्ट डे रिवर क्रूज़ लेने का मकसद भी मेरा यही था कि मैं बस फ़ौरन से एफिल टावर का एक नज़ारा कर लूँ। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। ऑल तो जब आप एफिल टावर को देखते हैं तो यू से कि ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है लोहे का, लेकिन नहीं, द थिंग इज़ द ब्यूटी ऑफ द सिटी और उसकी सराउंडिंग्स और उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है एंड हाउ द पीपल फील अबाउट इट। सो द फीलिंग वाज ऑसम, एवरीवन वाज एक्साइटेड, सो एम आई। सो गाइज़, आप मेरे अगर वीलॉग्स देखते रहेंगे तो आपको भी हेल्प मिलेगी अपनी आइटिनरी को स्केड्यूल करने में कि आप किस तरीके से अपने डेज़ को डिवाइड करें और कौन कौन सी चीज़ें किस किस डे पे आप करें। डोंट फॉरगेट टू डू अ वेरी गुड होमवर्क बिफोर गोइंग, बिकॉज
वो चीज़ें जो पास पास हैं वो आपने एक साथ करनी है। ओके, तो आपने अपना स्केड्यूल ऐसे करना है कि जो जो स्पॉट्स करीब करीब के हैं, अगर वो आप एक दिन में कर सकते हैं तो वो आप सब एक दिन में करें। अदरवाइज़ 2 स्पॉट्स एक ही जगह अगर करीब करीब में है तो वो ज़रूर करें। जैसा कि मैंने यूँ किया था कि मैंने रिवर सेन क्रूज़ लिया था और उसके साथ ही मैंने मोसे डिओर से म्यूज़ियम को एक्सप्लोर किया था। इट वाज़ द फर्स्ट डे व्हेन वी रीच्ड टू पेरिस। तो हम काफ़ी थके हुए थे क्योंकि काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी और फ़्लाइट ओवरनाइट हमारी थी, इसलिए नींद भी पूरी अच्छे से नहीं हुई थी। स्टिल वी मैनेज टू कंप्लीट दीज़ 2 स्पॉट्स। और मैं यही कहूँगी कि ये मेरा बहुत ही अच्छा डिसीजन था रिवर सेन क्रूज़ को डे फर्स्ट पे करने का। उससे मुझे थोड़ा सिटी का भी आइडिया हो गया, इर्द-गिर्द के स्पॉट्स जो एक्सप्लोर करने हैं उनका भी आइडिया हो गया। और मोसे डिओर से म्यूज़ियम भी बहुत ही पास था, हमने उसको भी एंजॉय किया। और ये इनकी एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीट जिसमें आपको नज़र आ रहा है एक मुजस्मा। यहाँ पे बहुत ही मज़े के अमेजिंग डिज़ाइनर स्टोर्स आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रीट्स भी एक कमाल की इन्होंने डेकोरेट की हुई हैं। बिल्डिंग्स कोई बहुत ज़्यादा पेंटेड या न्यू लुक की नहीं है, लेकिन द आर्किटेक्चर इज़ अमेजिंग। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्ट हर तरफ आपको देखने को मिलेगा। इट्स लाइक यू आर वॉकिंग इन सम पेंटिंग। और मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आप लोगों का नियर फ्यूचर में या ज़िंदगी में कभी भी पेरिस जाने का प्लान है या अगर आप पहले भी होके आए हैं तो डू विज़िट अगेन बिकॉज़ द ब्यूटी ऑफ द सिटी। और वो जो कहते हैं ना कि पेरिस की फ़िज़ाओं में कुछ है, तो दैट्स ट्रू। It's so romantic. You will fall in love in Paris on the first sight. और जनाब रिवर सेन क्रूज़ के बाद हम आ गए मोसेरियोर से के म्यूज़ियम के अंदर। ये आप देखें उनकी मेन लॉबी है। यहाँ पे डिफरेंट स्कल्पचर्स पड़े थे, डिफरेंट आर्ट लवर्स उन स्कल्पचर्स को देखने आए थे। बहुत ही खूबसूरत ये म्यूज़ियम है। बेसिकली इट वाज़ अ रेलवे स्टेशन और फिर उसके बाद उन्होंने उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। तो द बिल्डिंग वाज़ अमेजिंग। और ये अंदर जाने से पहले यू कैन सी द लॉन्ग लॉन्ग क्यूज़ और इन क्यूज़ में आपको वेट करना है। और अगर आपके टिकट्स आपने बिफ़ोर रीचिंग द साइट लिए हैं ऑनलाइन तो इट वुड बी ईज़ियर टू गो इनसाइड। और अगर आप ऑन द स्पॉट लेना चाहते हैं तो देन यू हैव टू वेट अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती चलूँ कि जब भी आपने अपने टिकट्स परचेज़ करनी है तो आपने अगर कोई भी जगह को एक्सप्लोर करना है तो डू बाय द टिकट्स बिफोर हैंड, इवन बिफोर रीचिंग टू द पेरिस। बिकॉज जितना पहले आप अपना टिकट बाय करेंगे उतना ही वो आपको चीप पड़ेगा और जितना आप नियर टू द डेट ऑफ विजिटिंग अपना टिकट परचेज़ करेंगे वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। द सेकेंड टिप इज़ कि ऑलवेज़ बाय द टिकट्स फ्रॉम दी ऑथेंटिक वेबसाइट्स जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। अगर आप किसी एजेंट से बाय करते हैं या जैसे डिफरेंट ऐप्स हैं, डिफरेंट साइट्स हैं जो कि आपको कंबाइंड टिकट्स वगैरह सेल कर रहे होते हैं, तो डू कंपेयर बिफोर बाइंग बिकॉज सम टाइम दे आर मोर एक्सपेंसिव दैन द ऑफिशियल साइट। और अगर इन केस यू आर नॉट श्योर कि आपने किस दिन अपना कौन सा स्पॉट विज़िट करना है एंड इफ़ यू आर गोइंग टू प्रेफर कि आप ऑन द स्पॉट ही टिकट लें, तो कीप इन माइंड कि वहाँ पे फिर आपको लॉन्ग क्यूज़ में वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू वेट टू बाय द टिकट, देन यू हैव टू वेट टू गो इनसाइड द म्यूज़ियम और इनसाइड द बिल्डिंग वेर एवर यू वांना गो। सो मोसे डिओर की एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप म्यूज़ियम तो विज़िट करते ही हैं और साथ साथ इसकी बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द हर तरफ विंडोज़ हैं जिससे आप रिवर सेन क्रूज़ को भी देख सकते हैं, रिवर सेन को देख सकते हैं, क्रूजिंग होती हुई देख सकते हैं और इर्द गिर्द की स्ट्रीट्स को देख सकते हैं। और ये आ गया जनाब वैन गूग का मशहूर म्यूज़ियम। बहुत रश था यहाँ पे और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स थी। जो पेंटिंग लवर्स हैं वो डेफ़िनेटली यहाँ पे पूरा पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन ईच पेंटिंग बिकॉज ईच पेंटिंग इज़ अ मास्टरपीस। तो पेरिस इज़ फुल ऑफ म्यूज़ियम्स। बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट की यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कलेक्शंस हैं। एंड इफ़ यू आर अ आर्ट लवर यू वुड लव टू विज़िट ऑल द म्यूज़ियम्स। और दे आर सम लिटिल बिट टाइम टेकन, यू फील एग्जॉस्टेड अगर आप एक ही दिन में एक या दो म्यूज़ियम्स करना चाहते हैं बिकॉज दे आर वेरी ह्यूज। तो आप
वन डे म्यूज़ियम इट्स ओके, और आप अपना अच्छा एम्पल टाइम वहाँ पे स्पेंड करें। मैंने ये सारी अंदर की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बनाई है कि आप लोगों को एक थोड़ा सा नुआ हो जाए कि मोसे डी ओरसे में क्या क्या पेंटिंग्स हैं। बहुत मज़े की पेंटिंग्स हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आर्टिस्टिक। और इट वाज माय फर्स्ट विज़िट टू पेरिस, तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। एंड एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर मी, ऑल द पेंटिंग्स वर सो न्यू फॉर मी, सो आई वांटेड टू गिव अ गुड एम्पल टाइम। और खूब मैंने एंजॉय किया सारे एग्ज़िबिशन को। और मैं जाने से पहले अपना अच्छा सा होमवर्क करके गई थी कि मुझे कितने आवर्स स्पेंड करने हैं म्यूज़ियम में, कितने आवर्स मुझे स्पेंड करने हैं क्रूज़ पे। और फिर मुझे डाइन इन करना था। मोसे डी ओरसे का एक बहुत ही हसीन रेस्टोरेंट है जो कि अभी थोड़ी देर में आपको नज़र आएगा। और वो एक ऐसा रेस्टोरेंट है कि बस आपको लगेगा कि आप यू विल फील योर सेल्फ एज अ रॉयल। आई वॉज़ फीलिंग लाइक आई एम अ क्वीन। और ये देखिए जनाब, ये है वो रेस्टोरेंट, बहुत ही खूबसूरत। इट्स लुक लाइक अ पेंटिंग इटसेल्फ। दीवारों पे, छत पे, हर जगह पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स और ज़बरदस्त किस्म के शैंडलियर्स। एंड द वेटर्स वर सुपर वेलकमिंग, और दे आर वेलकम यू जस्ट लाइक ए यू आर सम रॉयल पर्सन। तो ये मैंने एक जगह डिसाइड की हुई थी, ये मैंने अपना वर्कअप किया हुआ था कि मुझे यहाँ पे जाके ज़रूर डाइन इन करना है। एंड यू नो दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन। मुझे बहुत मज़ा आया, और आप भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। इट्स काइंड ऑफ mesmerizing। और यहाँ पे मैं आपको एक और टिप दे दूँ कि पेरिस में आपने जहाँ पे भी जाना है, डोंट फॉरगेट टू सी अप, ओके। आपने अपनी छत ज़रूर देखनी है क्योंकि छत पे भी इतने खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स बनी होंगी। एंड इट्स इटसेल्फ अ मास्टरपीस। तो सिर्फ दीवारों को ही मत देखते रहिएगा, छतों को भी ज़रूर देखिएगा। और मोस्ट ऑफ़ द रेस्टोरेंट जो पेरिस के मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे आपको बिफ़ोर हैंड रिज़र्वेशन की ज़रूरत होती है। तो डोंट फॉरगेट, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट को विज़िट करना चाहते हैं तो उसकी रिज़र्वेशन पहले से करवा के रखिएगा। सो जनाब, ये तो हमारा विज़िट नियर मोस्ट टू कंप्लीट है। और अगर हम पेरिस आएँ और पेरिस की पेस्ट्रीज़ ना खाएं तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर इसके बाद, क्रूज़ के बाद और म्यूज़ियम के बाद, वी जस्ट वॉकड अराउंड द स्ट्रीट्स। और वहाँ पे मैंने एक और बहुत ही अच्छे कैफ़े की रिज़र्वेशन कराई हुई थी बिकॉज़ आई एम अ लवर ऑफ़ पेस्ट्रीज़। और ये देखिए हम आ गए हैं उनके बहुत ही फेमस एक रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार पेस्ट्रीज़ थी। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे अगर आप हलाल सीकर्स हैं तो यू कैन आस्क ईज़िली फ्रॉम द शॉपकीपर एंड दे विल टेल यू कि किस में कौन सा इंग्रेडिएंट नॉन हलाल है। एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट, और आप आराम से उनसे पूछिए। एंड देन यू कैन चूज़ योर पेस्ट्री एंड हैव अ कॉफ़ी और द हॉट कोको, बिकॉज यू नो हॉट चॉकलेट्स आर वेरी फेमस इन पेरिस। तो मैं अपना वीलॉग इसी पे एंड करती हूँ। Oh, Janab, I'm gonna enjoy this yummy, beautiful pastry with the hot chocolate। अगर आप पेरिस आ रहे हैं तो हॉट चॉकलेट आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, ओके। जो पेस्ट्री देखने में इतनी खूबसूरत है तो अंदाज़ा कीजिए कि वो खाने में कितनी मज़ेदार होगी। तो मैंने तो इसको बहुत इन्जॉय किया। तो जैसे मैं इस हॉट चॉकलेट को और पेस्ट्री को एंजॉय कर रही हूँ, आप मेरे वीलॉग्स को एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मर्सी।